नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। कन्हैया कुमार जिन्होंने बिहार में नौकरी दो पलायन रोको यात्रा की शुरुआत की थी, यात्रा निकाली थी, जिसके बाद इस यात्रा के बाद उन्हें काफ़ी आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा, यहां तक कि उन्हें अपने दोस्तों से आर्थिक मदद लेनी पड़ी। अब उनके दोस्तों में ये ऐसा सवाल है कि जो आने वाला जो फिर से वो दौरा स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें फिर से उन्हें इन संकटों का सामना करना पड़ेगा। क्या है पूरा मामला, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, हमारे जो सूत्र हैं और कन्हैया कुमार के बेहद करीबी लोग हैं, उनसे हमें यह जानकारी मिली है कि कन्हैया कुमार ने जब पदयात्रा निकाली, नौकरी दो पलायन रोको पदयात्रा, पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा से पटना तक कई जिलों से होकर यह यात्रा पटना पहुंची और सीएम आवास का घेराव करने कन्हैया कुमार निकले। बाद में उन्हें हिरासत में लेकर थाने लाया गया और फिर छोड़ दिया गया। तो इस पूरी यात्रा में कन्हैया कुमार को जितना सहयोग बिहार कांग्रेस कमेटी से मिलना चाहिए, बिहार कांग्रेस के नेताओं से मिलना चाहिए, वो सहयोग नहीं मिल पाया। अब इसका परिणाम यह हुआ कि आर्थिक बोझ जो है कन्हैया कुमार के कंधों पर पड़ गया। अब उनके मित्रों की चिंता यह है कि कन्हैया कुमार बेहद ईमानदार नेता माने जाते हैं। कन्हैया कुमार की जो पारिवारिक स्थिति है वह भी ऐसी नहीं है कि वे किसी मंत्री के बेटे हैं या किसी बड़े अधिकारी के बेटे हैं कि वे अपनी जेब से पैसा बहुत ज़्यादा खर्च कर सकें। कन्हैया कुमार एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार से आते हैं और बेहद ईमानदार राजनीति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत सीपीआई से की है, कम्युनिस्ट पार्टी से की है, और कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति हम जानते हैं ईमानदारी पर टिकी होती है। तो कन्हैया कुमार इसके लिए भी नहीं जाने जाते हैं कि किसी कारोबारी को फ़ोन करके चंदा मांग लें, और इसके लिए भी नहीं जाने जाते हैं कि किसी से किसी भी तरह का बेजा लाभ उठा लें। तो ऐसे में उनके मित्र बताते हैं, कन्हैया कुमार के से जुड़े मित्र, नाम का खुलासा न करने की शर्त पर, कि कन्हैया कुमार ने जब पदयात्रा निकाली तो उस पदयात्रा के दौरान चाहे मुजफ्फरपुर में देखिए बड़ी भीड़ जुटी। मुजफ्फरपुर में जब कन्हैया कुमार की पदयात्रा गई तो वहाँ की भीड़ जो है चौंकाने वाली थी, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वहाँ जब भीड़ गई तो वहाँ जो युवा जुटे वे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हुआ करते थे। भूमिहार समाज के, भूमिहार जाति के युवा बड़ी संख्या में दिखे। बेगूसराय में जब कन्हैया कुमार पहुंचे तो भूमिहार जाति के युवा, जो स्थानीय युवा थे, वो तो दिखे ही दिखे। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दिखे, आइसा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दिखे, एसएफआई के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दिखे। और कहा जाता है कि जिस दिन राहुल गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वहाँ पहुँचे बेगूसराय, वहाँ 10,000 से भी ज़्यादा युवाओं की भीड़ जमा थी। उनमें से हजारों युवा, जैसा कि वहाँ पहुँचने के पहले राहुल गांधी ने ऐलान किया था, राहुल गांधी ने आह्वान किया था, कहें कि सफ़ेद टी शर्ट में आना है, तो सफ़ेद टी शर्ट में भारी संख्या में युवा वहाँ पहुँचे थे और समर्थन जताया था। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा अंजलि कि वे जो युवा सफ़ेद टी शर्ट में वहाँ जुटे थे वे कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे। वे या तो बीजेपी समर्थक, जो बेगूसराय में मोहल्ले हैं, गलियां हैं, वहाँ से आए थे निकलकर, या वे कम्युनिस्ट पार्टी के जो के संगठन हैं, आइसा, एसएफआई वगैरह, सीपीआई के कार्यकर्ता थे, कुछ माले के कार्यकर्ता थे। मतलब आप समझिए कि कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ कन्हैया कुमार के नाम पर दूसरी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और भाजपा के जो समर्थक हैं वो भी उतर जा रहे हैं राहुल गांधी के कार्यक्रम में। उनमें से कई ने सफ़ेद टी शर्ट भी पहन रखी है। सफ़ेद टी शर्ट पहनने का जो ऐलान था वह राहुल गांधी का बड़ा सोचा समझा ऐलान था, क्योंकि मोदी यही तो करते आए हैं, सिंबॉलिक तरीके से इंटरैक्ट करते आए हैं, सिंबॉलिक तरीके से युवाओं को जोड़ने की कोशिश करते आए हैं। और इसी राहुल गांधी भी वही कोशिश की, राहुल गांधी ने भी वहाँ, कि उन्होंने आह्वान किया कि सफ़ेद टी शर्ट में आना है। लेकिन उनके जो करीबी मित्र हैं कन्हैया कुमार के, उनकी चिंता का सबब यह रहा कि चाहे मुजफ्फरपुर का कार्यक्रम हो, चाहे बेगूसराय का कार्यक्रम हो, चाहे पूरी पदयात्रा का कार्यक्रम हो, इस दौरान आर्थिक सहयोग जितना मिलना चाहिए था कन्हैया कुमार को,
उनको बिहार कांग्रेस कमेटी से, बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं से नहीं मिल पाया। लेकिन बिहार कांग्रेस के पास तो बहुत सारा पैसा होगा, फिर क्यों नहीं मिला सही? बिहार को देखिए, कांग्रेस कोई गरीब पार्टी नहीं है, कांग्रेस कोई सीपीआई नहीं है, कांग्रेस कोई माले नहीं है कि कांग्रेस के पास पैसों की कोई कमी है। कांग्रेस के पास बहुत पैसा है, कांग्रेस के पास बहुत रिसोर्स है। अब ऐसे में कहाँ कन्फ्यूजन हुआ, क्यों नहीं आर्थिक सहयोग मिला, और क्यों ये जो यात्रा थी, सबसे पहले तो यह समझने की ज़रूरत है कि नौकरी दो पलायन रोको जो पदयात्रा थी, जो पश्चिमी चंपारण के बेतिहरवा से निकलकर कई जिलों से होते हुई पटना तक आई, वह यात्रा कोई कन्हैया कुमार की यात्रा तो नहीं थी। वह यात्रा NSUI, कांग्रेस का जो छात्र संगठन है, स्टूडेंट विंग है NSUI, उसकी यात्रा थी और यूथ कांग्रेस की यात्रा थी। तो NSUI की यात्रा, यूथ कांग्रेस की यात्रा, और उस यात्रा में अगर कन्हैया कुमार उस यात्रा में अहम भूमिका निभा रहे थे, अहम चेहरे थे, प्रमुख चेहरे थे। अब उस यात्रा को लीड कर रहे थे कन्हैया कुमार, लेकिन कन्हैया कुमार तो ऑर्गेनाइजर नहीं थे। ऑर्गेनाइजर जो आयोजक था वो तो यूथ कांग्रेस और NSUI था। तो अगर, और जिस दिन उसकी शुरुआत हुई यात्रा की, हम लोग सभी जानते हैं, हम लोगों ने कवर भी किया था सिटी पोस्ट लाइव ने और दूसरे मीडिया चैनलों ने भी, कि उस दिन उस समय के जो अध्यक्ष थे, प्रभारी थे, तमाम जो बड़े नेता थे, सब गए थे बेतिहरवा आश्रम, और बड़े शानदार तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। फिर आर्थिक संकट क्यों आया कन्हैया कुमार के सामने, और यह जो हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि कन्हैया कुमार इस बात को लेकर एकदम एडमेंट थे, एकदम उन्होंने अपने समर्थकों को साफ कह दिया था कि हम यह बात मीडिया में नहीं ले जाएंगे, कि हमें किसी भी तरह की आर्थिक संकटों का सामना यात्रा के दौरान करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि यह बात अभी तक मीडिया में नहीं आई कि कन्हैया कुमार को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। अब जिन्होंने हमें जानकारी दी सिटी पोस्ट लाइव को, उन्होंने भी हमें मना किया कि यह बात हम आपको पर्सनल लेवल पे बता रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं, यह बात हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप अपने चैनल पर प्रकाशित करें। लेकिन देखिए, हम लोगों की चिंता यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्यक्रम में आता है और किसी कार्यक्रम को, किसी पदयात्रा को लीड करता है, तो उस पदयात्रा का जो खर्च है उसको वहन करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की तो नहीं हो जाती है। उस पदयात्रा का खर्च वहन करने की जिम्मेवारी तो पार्टी की होती है। यह यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम था या NSUI का कार्यक्रम था, ये तो कन्हैया कुमार का कोई कार्यक्रम नहीं था। तो ऐसे में यह कहाँ से चूक हुई, और जब हम लोग इस बात को उठाएंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस के जो जिम्मेवार हैं, बिहार कांग्रेस कमेटी के जो जिम्मेवार लोग हैं, चाहे प्रभारी हों, चाहे बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम हों, कृष्णा अल्लावरू हों, या दूसरे जो नेता हैं हों, या राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, आज रणदीप सुरजेवाला भी बिहार आए हैं, तो उन नेताओं तक यह बात पहुंचेगी। और भविष्य में जो कन्हैया कुमार का कार्यक्रम, जैसा कहा जा रहा है कि टाउन हॉल कार्यक्रम होगा, मतलब कन्हैया कुमार अब इस महीने मई में बिहार के विभिन्न जिलों में जाएंगे और कन्हैया कुमार पार्ट 2 शुरू होगा। मतलब वे बिहार के अलग अलग जिलों में जाएंगे और वहाँ जाकर जो युवा हैं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो पलायन के शिकार हैं, उन सब से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उनको कांग्रेस की नीतियों से, राहुल गांधी से जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब सवाल उन्हें अब बताएंगे कि उनकी जो है दुर्दशा है, इसके लिए कैसे जिम्मेवार है बिहार की सरकार और कैसे जिम्मेवार है केंद्र की सरकार। अब सवाल यह उठता है कि उनके दोस्तों को इसी बात का तो डर है कि पिछली बार जैसे ही कन्हैया कुमार पदयात्रा में शामिल हुए और कन्हैया कुमार ने पदयात्रा को लीड करना शुरू किया, तो बिहार कांग्रेस ने अपना हाथ खर्चे के मामले में पीछे खींच लिया। आर्थिक सहयोग ही नहीं मिला और सारा का सारा बोझ किस पर पड़ गया? कन्हैया कुमार को। और इस वजह से कन्हैया कुमार को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा और बहुत ज़्यादा आर्थिक, उनके करीबी मित्रों ने सिटी पोस्ट लाइव को बताया कि बहुत ज़्यादा आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। अब उनको फिर से इस बात का डर है कि जब फिर से कन्हैया कुमार पार्ट 2 शुरू होगा और कन्हैया कुमार
जिले जिले जाएंगे, बिहार के विभिन्न जिलों में जाएंगे, तो कहीं इस बार फिर ना कन्हैया कुमार को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़े। उन्हें इस बात को लेकर अंदेशा है कि इस बार भी बिहार कांग्रेस कमेटी की ओर से कितना सहयोग मिल पाता है। अब देखिए, जहाँ तक हमें जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या दूसरी नेशनल पार्टियाँ हो, किन्हीं के पास भी पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत में चंदा भरपूर मिलता है राजनीतिक दलों को। ऐसे समय में जब पैसे की दिक्कत न भारतीय जनता पार्टी को है न कांग्रेस को है, और तो एक पदयात्रा निकलती है जो कि हाल के वर्षों में जो सबसे सफल पदयात्रा है, सबसे सफल कार्यक्रम रहा है कांग्रेस पार्टी का, उसमें से एक रही है। अगर उसमें से सबसे ज़्यादा न कहें, और सबसे ज़्यादा भी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सफल कार्यक्रमों में से एक रही है। तो ऐसा कार्यक्रम हुआ, इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ, इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटे, और इसके बावजूद अगर बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं से या बिहार कांग्रेस कमेटी से नहीं सहयोग मिल पाया आर्थिक, और कन्हैया कुमार को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और उनके मित्रों को फिर से अंदेशा सता रहा है, फिर से डर सता रहा है कि फिर से जब कन्हैया कुमार पार्ट 2 शुरू होगा बिहार में तो फिर से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो निश्चित रूप से यह अच्छी खबर तो न कांग्रेस के लिए है, न कांग्रेस को चाहने वालों के लिए है, कांग्रेस के समर्थकों के लिए है, और निश्चित रूप से कन्हैया कुमार के समर्थकों के लिए भी चिंता का सबब है। तो जाहिर तौर पे बिहार में अब जो मई का महीना चल रहा है, इसमें कन्हैया कुमार का बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। अब जहां पर वो कांग्रेस से युवाओं को उनकी नीतियों से जोड़ने का काम करेंगे। अब इसमें बिहार कांग्रेस का की ओर से यहाँ पर कितना सहयोग मिलता है, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करिएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।